Happy Ganesh Chaturthi to all of you. Hi friends, I am Shivani Avi and welcome to my YouTube channel. May God Ganesh bless you with joy, prosperity and peace. आज गणेश चतुर्थी है तो इसके इसी मौके पे मैं एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी है। दोस्तों, एक औरत थी, उसकी जो भक्ति भावना थी गणेश जी के प्रति, वो किस तरह से उसने अपनी भक्ति को दिखाया और उसने क्या वरदान मांगा और कैसे मांगा जिससे कि गणेश जी ने उसको कहा कि तुमने मुझे ठग लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये स्टोरी। एक बूढ़ी सी औरत थी, वो गणपति जी की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्तनी थी। वो दिन रात गणपति जी की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी जो भक्ति थी उससे खुश होकर गणपति जी ने एक दिन उसके सामने आए और बोला कि माते, तुम मेरी बहुत बड़ी भक्तनी हो, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुमको एक वरदान दूँ, तो तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। वो बूढ़ी औरत इतनी भोली थी, वो बोली कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता और मैंने कभी भी मांगने की लालसा से आपकी भक्ति नहीं की है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गणपति जी बोले, लेकिन अब मैं तो तुम्हारे सामने इस वक्त प्रकट हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो वो औरत बोली, बूढ़ी औरत बोली कि गणपति जी, मुझे सच में कुछ भी मांगना नहीं आता है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप मुझे कुछ समय दीजिएगा ये सोचने का कि मैं क्या वरदान मांगूँ आपसे। तो गणपति जी उसकी इस बात से बहुत खुश हुए और बोले कि कल मैं इसी समय तुम्हारे सामने फिर से प्रकट हूँगा, तुम एक दिन के लिए सोच लो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वो बूढ़ी औरत ने सोचा कि चलो, मेरा एक बेटा है, एक बहू है, मैं उनसे पूछती हूँ कि हमें भगवान जी से क्या मांगना चाहिए। वो अपने बेटे के पास गई और बोली कि गणपति जी आज मेरी भक्ति से खुश हुए थे और मेरे सामने प्रकट हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि वरदान मांगो, तो बेटे तुम बताओ कि मुझे भगवान जी से क्या मांगना चाहिए। बेटा बोला, माँ जी, आप भगवान जी से बहुत सारी धन दौलत मांग लीजिए जिससे कि हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। तो उसने फिर सोचा कि चलो अपनी बहू से भी पूछ लेती हूँ। बहू ने बोला कि आप उनसे एक प्यारा सा पोता मांग लीजिए जो बुढ़ापे में हम सबका सहारा बनेगा। अब क्योंकि वो औरत, जो बूढ़ी औरत थी, वो ये जान नहीं पाई कि मुझे अपने बेटे की बात माननी चाहिए, बहू की, तो उसके जो पड़ोसी थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो वो अपने पड़ोसियों के पास गई और पूछने लगी कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें नहीं है, तो तुम ऐसा करो ना कि अपनी आंखें ही मांग लो गणपति जी से, तो सारी जिंदगी तुमने अपने बहू बेटे को भी नहीं देखा तो तुम उनको देख भी लोगी। तो अब वो ये सोच में पड़ गई कि मुझे क्या मांगना चाहिए। यही सोचते सोचते उसकी सारी रात निकल गई। जब सुबह हुई और गणपति जी उसके सामने आए और बोले कि माते, तुम अपना वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तो वो बूढ़ी औरत थोड़ा सा सोच में पड़ गई और बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पोता हो वो सोने के गिलास में दूध पिए और मैं उसको दूध पीते हुए देख सकूँ। अब गणपति जी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, माता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, एक ही वरदान में तुमने सारे वरदान मांग लिए। जब तुम्हारा पोता पैदा होगा तो उसके पास इतनी धन दौलत होगी कि वह सोने के गिलास में दूध पी सकेगा और तुम उसे दूध पीते हुए देख भी सकोगी। तो उस औरत ने इस तरीके से सारे ही वरदान मांग लिए जिससे गणपति जी उसकी इस भक्ति से भी बहुत खुश थे और इसके वरदान से भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको ये तीनों वरदान दे दिए। तो दोस्तों, अगर हम भगवान की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होकर हमारे सामने आते हैं और वो हमें वरदान दिए बिना नहीं जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान के समक्ष होना, उनसे बातें करना, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे। तो जिस तरह से उस औरत ने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया, उसी तरह भगवान ने भी उसकी भक्ति से खुश होकर उसको प्रसन्न किया। तो आप सभी से गुजारिश है मेरी कि भगवान की भक्ति में कभी भी ये मत संकोच मत कीजिएगा कि हमें आज ये काम करें या ना करें, भगवान की भक्ति कल कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी है हमें मिलता है वो भगवान की भक्ति से ही मिलता है। तो शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।